हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में और नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में और कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 14 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल के संबंध में यह सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे जीवन भर विस्फोटकों की खोज में लगे रहे, परंतु मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत शांति एवं सद्भावना के कार्य करने वालों को पुरस्कार देने के लिए सौंपी। उनके नाम पर दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो वे 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट तथा बैलिस्टिक नामक 2 विस्फोटक का निर्माण किया था। 10 दिसंबर 1896 को विस्फोटक के प्रयोग के समय नोबेल की मृत्यु हो गई थी। अल्फ्रेड नोबेल अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1900 को हुई थी और 1901 से नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1968 से की गई। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेटेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब तक केवल 4 लोगों ने ही 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत पाए हैं। मैडम क्यूरी ने 1903 में रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए जीता था। वहीं दूसरा नाम आता है लिनस पॉलिंग का, जो 1954 में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जीते थे और उनके रिसर्च के लिए जो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने जो रिसर्च किया था उनके लिए जीता था उन्होंने। और उसके 8 साल बाद उन्होंने 1962 में उन्होंने पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी के लिए यह पुरस्कार जीता था। जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में 2 बार जीता था। वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए जीता था, यानी सुपर कंडक्टिविटी मॉडल के लिए। और 4th वन है फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। उनको यह पुरस्कार 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए दिया गया था और दूसरी बार उन्हें 1980 में डीएनए को रीड करने के मेथड को डेवलप करने के लिए दिया गया था। वहीं बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। आइए जानते हैं और कुछ और फैक्ट्स के बारे में। पियरे और मैडम क्यूरी एकमात्र पति पत्नी थे जिन्हें वर्ष 1903 में भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था और मैडम क्यूरी को 1911 में रसायन यानी केमिस्ट्री के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वही बात करें तो सर विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र सर विलियम लॉरेंस ब्रैग को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एकमात्र पिता पुत्र थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इन्हें वर्ष 1915 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या आप जानते हैं सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम? उनके नाम हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार हासिल किया है। वे इसमें सबसे कम उम्र की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति हैं। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्लिस ने नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए जानते हैं कौन कौन से भारतीयों ने अब तक नोबेल प्राइज़ जीता है। सबसे पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। नोबेल प्राइज़ से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हमारे वैज्ञानिक CV रमन यानी सर वेंकट रमन थे, जिन्होंने
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अध्ययन में यानी स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए यह पुरस्कार 1930 में फिजिक्स के लिए उन्हें दिया गया था। इसमें तीसरा नाम आता है हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 यानी 1968 में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और साइकोलॉजी में इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मिला था। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है मदर टेरेसा का। भारत को अपना घर बना लेने वाली मदर टेरेसा ने वर्ष 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मूलतः अल्बानिया के स्कोपिजे में जन्मी मदर टेरेसा का मूल नाम एग्नेस था, जो 1929 में भारत आकर बस गई थी और कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस लिस्ट में पांचवा नाम आता है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम का। वर्ष 1983 में इन्हें फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने व्हाइट ड्वार्फ के बारे में थ्योरी दी थी। इस लिस्ट में छठवां नाम आता है अमर्त्य सेन का। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन करने वाले अमर्त्य सेन को यह सम्मान कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके अध्ययन के लिए दिया गया। इस लिस्ट में सातवां नाम आता है वी.एस. नायपॉल का। भारतीय मूल के लंदन में रहने वाले अंग्रेजी लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपनी रचनाओं में खास शैली में चित्रित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस लिस्ट में आठवां नाम आता है वेंकटरमन रामकृष्णन का। वर्ष 2009 में रसायन में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के टॉमस ए स्टेटस और इजराइल के अडा ई योनत के साथ भारतीय मूल के अमेरिकी वेंकटरमन रामकृष्णन को संयुक्त रूप से दिया गया। उनको यह पुरस्कार स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ राइबोसोम को स्टडी करने के लिए दिया गया था। इस लिस्ट में आगे नाम आता है कैलाश सत्यार्थी का, जिन्हें वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मानित रूप से प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है उन 14 लोगों की जिन्होंने कम उम्र में नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल प्राइज लॉरेट किसे कहते हैं? अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन हु इज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इज नोन एज नोबेल लॉरेट। द वर्ड लॉरेट refers to a laureal wealth. In ancient Greece, it refers to a sign of honor. चलिए जानते हैं वर्ष 2019 में किनको किनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में विलियम कैलिन, ग्रेग सेमेंजा, पीटर रैडक्लिफ को दिया गया। उनके डिस्कवरी ऑन हाउ द सेल सेंसेस एंड एडॉप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए दिया गया था। केमिस्ट्री के फील्ड में जॉन बी गुड इनफ, स्टैनले विटिंगम और अकीरा योशिनो को दिया गया फॉर डेवलपिंग द लिथियम आयन बैटरीज। नाउ फिजिक्स के लिए जेम्स पीपल्स, माइकल मेयर एंड डिडियर क्यूलोस को दिया गया थियोरेटिकल डिस्कवरी ऑफ हाउ द यूनिवर्स इवॉल्व्ड आफ्टर बिग बैंग, इसके स्टडी के लिए। लिटरेचर की फील्ड में बात करें, लिटरेचर की फील्ड में 2 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट है ओल्गा टोकर-क्रूज फॉर नैरेटिव इमेजिनेशन दैट विद इंसाइक्लोपीडिया पैशन रिप्रेजेंट द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ। सेकंड दिया गया है पीटर हैंडके को फॉर लिंग्विस्टिक इंजेन्युइटी हैज एक्सप्लोर्ड द पेरीफेरी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद को, जिन्होंने 20 साल हॉस्टिलिटी विद नेबरिंग एंटेरिया को कंप्लीट किया। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक इंडियन है, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डॉफ्लो और माइकल क्रेमर। इनको दिया गया एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी इनके लिए। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके कि आने वाले समय में और बेहतर अच्छे से अच्छे कंटेंट्स पे आपको वीडियोस ला के दे सकें, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल हो। धन्यवाद।